नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सरकार की तरफ से दो बड़े फैसले आते हुए दिखे हैं। डायरेक्टली मैं आपको बताऊं तो काफी ज्यादा बेनिफिशियरी है ये चीजें। एक ऐसा फैसला है जो कि आपको मदद नहीं करेगा किसी भी आपके फायदे की बात नहीं है, बट कंपनियों के फायदे की बात है। ओवरऑल इंडिया के पर्पज से देखोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन शेयर बाजार में आदमी पैसा लगाता है अपना पैसा बनाने के लिए। तो आपके लिए दूसरी खबर ज्यादा काम की है। एक एक करके दोनों समझाता हूं और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कहां पे आपको क्या करना है। शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी अनाउंसमेंट कल निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी तरफ से आती हुई दिखी है कि जो भारत की कंपनियां है ना, अब वो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकती हैं। यानी कि अब कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो डायरेक्टली लिस्ट करा सकते हो। अब इससे होगा क्या, फायदा क्या है? अब मान के चलो कोई एक्स कंपनी है जो अमेरिका में एडीआर के रूप में या फिर कहीं भी जीडीआर के रूप में लिस्ट होती है, ठीक है जी, किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, तो क्या होगा? फ्लोज आएंगे इन्वेस्टर्स के, एफआईआईज के। पैसा तो भारत की कंपनी में आ रहा है, भारत के स्टॉक में आ रहा है, भारत में आ रहा है, तो उससे क्या होगा? और ज्यादा कंपनी के वैल्यूएशंस, और ज्यादा कंपनी के कहीं ना कहीं आप अच्छे से आंक पाओगे, तो फ्लोज आते हुए दिखेंगे आपको। तो ये एक ऐसी खबर है जो डायरेक्ट आपको बेनिफिट नहीं देगी, बट हाँ, भारत में और निवेश आएगा अंग्रेजों का, ये बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो डायरेक्टली आपके, हमारे और हर एक इन्वेस्टर के काम की है, जो स्टॉक्स में पैसा लगा के पैसा बनाना चाहते हैं। देखिए, भारत सरकार जिस भी सेक्टर पे फोकस करती है वो मल्टीबैगर बन जाता है। कुछ एग्जांपल, सबसे पहले भारत सरकार ने कहा कि हम पेट्रोल बनाएंगे एथेनॉल से ब्लेंड करके, तो भाई शुगर स्टॉक आपने देखे किस हिसाब से भागा। फिर खबर आई कि हम चावल से भी एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, तो चावल स्टॉक रॉकेट हो गए। फिर डिफेंस सेक्टर पे फोकस किया, वो तो अभी तक चल रहा है। उसके बाद रेलवे सेक्टर की बारी आई, वो भी मल्टीबैगर बन गया है। ड्रोन सेक्टर की बारी आई तो वहां भी बड़ा पैसा बनाया। और अब सरकार कहती हुई दिख रही है, मैं आपके साथ एग्जैक्ट हेडलाइन पढ़ता हूं। इंडिया फोकसिंग ऑन 4I, 4I पे। अब ये आई आंख वाला आई है, आई जो एबीसीडी वाला आई होता है ना, IFGH, आई फॉर आइसक्रीम, उस आई पे। अब इस आई का मतलब क्या है वो भी बताऊंगा। 4I यानी 4I पे फोकस है भारत का, टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। अब बहुत सारे लोग हैं भाई डेवलप तो है, डेवलप मींस अभी हम कर रहे हैं डेवलप, ठीक है, और बनना चाहते हैं, हो जाएंगे 2047 तक। अभी आपका 2023 चल रहा है, यानी अगले 24 साल में आप मान के चलो कि भारत कहां पहुंचने वाला है। पैसा बनेगा भैया, निवेश करके रखो, समय दो, मैं आपको बता रहा हूं। अब इस 4I का मतलब समझो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस, ये 4I है। इसमें एक चीज पकड़ लो, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ लो, शेयर बाजार में आ जाओ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है? अब भारत को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना ही करना पड़ेगा। बेहतर सड़कें, बेहतर घर, दुकानें, हर एक मोड़ पे आपके लिए सुविधाएं, यही चीज तो है जो डेवलप करेगा नेशन को। तो अब आते हैं हम इसी मुद्दे पे। सबसे पहले रोड पे ही आ जाते हैं, क्योंकि रोड के बिना कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। आपको रोड तो बढ़िया बढ़िया चाहिए। इस मामले में आपके लिए नंबर 1 कंपनी मेरे हिसाब से हो जाती है पीएनसी इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, पीएनसी इंफ्रा, इसको मैं आपके साथ ऑलरेडी भी काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, अराउंड 270 के भाव पर, और कुछ लोगों ने लिया भी था। 347 का शेयर है, 13 के पीई पे ट्रेड करता है। रोड बनाने के मामले में ये सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं अपने पास। अब पीएनसी इंफ्रा, मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो रॉकेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके कल खरीद लो, ये लंबे समय की कहानी, 2047, 24 साल की कहानी है। 24 साल में कितनी बार बाजार क्रैश होगा? बाजार का इतिहास है 4 से 5 साल में एक बार क्रैश होता है, 25% से ज्यादा। वेट कर लो, मिलेंगी क्रैश में तो हर शेयर टूट जाता है, ठीक है जी, लिस्ट बना लेना। लेकिन पीएनसी इंफ्रा हो गया आपका रोड वगैरह के मामले में। आगे और इंफ्रा कंपनी की बात करें तो जीआर इंफ्रा हो गया आपका। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। आगे बात करें आपके लिए, तो अब रोड बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, दो चीजों की तो जरूरत पड़नी है। किस किस की? सीमेंट की। सीमेंट में मेरे को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल रहना है, अल्ट्राटेक सीमेंट। मैं टॉप लीडर के साथ ही रहूंगा, इससे सिंपल मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं लीडर के साथ रहूंगा, अल्ट्राटेक सीमेंट। और फिर भी अगर कोई चाहता है यार अल्ट्राटेक तो कितना ही पैसा बनाएगा, ये ब्लू चिप कंपनी है, धीरे धीरे बनाएगा, मल्टीबैगर की चाहत में कोई ढूंढने निकल रहा है तो फिर बहुत आपके लिए लिस्ट है, उसमें स्टडी जो जितना ज्यादा करेगा उतना पैसा बनेगा।
बाकी मैं आपके साथ नाम शेयर कर सकता हूं, बट आपको स्टडी करना होगा। मैंने स्टडी खुद इनमें ज्यादा नहीं करा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आपके साथ शेयर करता। इंडिया सीमेंट हो गया आपका, ओरिएंट सीमेंट हो गया, बिरला कॉर्प ये अच्छा दिखता है, इसको मैंने पढ़ा भी है और ये भाग भी चुका है, प्रॉब्लम ये है। तो ये सारे स्टॉक आप ध्यान में रख सकते हैं। रेमको सीमेंट साउथ की एक काफी बड़ी कंपनी है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले। अब जब रोड बन रहे हैं, सीमेंट लग रहा है और भी डेवलपमेंट होगा, तो फिर मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए और जगह भी। अब रोड बन जाएगा तो टोल कलेक्शन सरकार लेगी, तो फिर आपके लिए वहां पे याद आएगा IRB टोल के मामले में। बट वो बहुत लंबे समय पहले रोड बनेंगे, फिर टोल आएंगे, फिर लोग जाएंगे आएंगे और उससे उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मुझे लगता है रडार पे रखनी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।